वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो हमने अभी तक क्या देखा, जो फार्मर की वाइफ थी उसने देखा कि जो मंगूस था वो ब्लड से पूरा ढका हुआ था, स्मीयर्ड था। स्मीयर्ड मीन्स ढका हुआ होना पूरा, उसके चेहरे पे, पॉज पे। यू विकेड एनिमल, विकेड मीन्स बुरा, बेकार। जो मॉरली बहुत गंदे लोग होते हैं उन्हें विकेड बोलते हैं। तो एनिमल था ये, तो यू विकेड, तुम गंदे एनिमल, जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेबी को मार डाला। उसे लगा ऐसा ब्लड वगैरह देख के, क्योंकि मंगूस क्या था, ब्लड से ढका हुआ था। पहले भी हमने पढ़ा था यहाँ पे, राइट। वो डर रही थी बाहर जाने से पहले, तो वो बोल के गई थी फार्मर को कि इस पर ध्यान रखना, तो उसे बिलीव नहीं है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो चिल्ला रही थी हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली मीन्स पागलों की तरह, लगातार इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसका क्या हो गया, बच्चे को उस मंगूस ने मार दिया। हिस्टेरिकली मतलब क्या होता है, जब आदमी बहुत इमोशनल होता है, लगातार चिल्लाया जाता है बहुत ज़्यादा, सो दैट इज़ हिस्टेरिकल। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वो बिल्कुल अंधी हो गई थी किस चीज़ से, ब्लाइंड मीन्स रेज, रेज मीन्स गुस्सा, ठीक है। जब एंगर जो होता है, जब बहुत ज़्यादा आपके अंदर भर जाता है, उसे रेज बोलते हैं। जब आप बिल्कुल अब किसी को मारने पे आ जाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड रेज, उस तरीके के गुस्से को रेज बोलते हैं। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, वो बिल्कुल अंधी हो गई थी गुस्से में। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत लगा के, स्ट्रेंथ, ब्राउट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। ब्राउट डाउन मीन्स नीचे ले आई, नीचे लाई मीन्स मार देना। द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, जो ग्रॉसरीज का जो बास्केट था जो पूरा भरा हुआ था। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस, और उसने जो बास्केट जो भरा हुआ था किससे, ग्रॉसरीज से, ब्राउट डाउन, हमने पढ़ा ना नीचे, ब्राउट डाउन मीन्स किसके ऊपर ले आई, ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस। वो जो नेवला था मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो उसके ऊपर उसने मार दिया नेवले, क्योंकि वो गुस्से में थी, राइट। ऐसे उसने पूरा बास्केट नेवले के ऊपर मार डाला। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्राउट डाउन। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, और दौड़ के अंदर गई बच्चा जिस क्रैडल में, पालने पे लेटा हुआ था, राइट। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप मीन्स सोया हुआ, फास्ट मीन्स आराम से, बिल्कुल। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, बच्चा जो था बिल्कुल सोया हुआ था आराम से, बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श पे, राइट। लेट मी फोकस प्रॉपरली, देयर इज सम प्रॉब्लम। बट ऑन द फ्लोर ले मीन्स पड़ा हुआ, अ ब्लैक स्नेक, लेकिन फ्लोर पे बगल में ही एक काले रंग का स्नेक पड़ा हुआ था। टॉर्न, टॉर्न मीन्स फटा हुआ, ठीक है। एंड ब्लीडिंग, और उससे ब्लड निकल रहा था। तो टॉर्न मीन्स जो स्नेक था बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड, इन अ फ्लैश मीन्स अ सेकेंड, तुरंत ही उसे समझ में आ गया, सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हुआ होगा, हैपन मीन्स होना, हैपन पास्ट मतलब क्या हुआ, उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। आप खुद बताओ क्या हुआ होगा। इसका मतलब कि जो स्नेक जो था घर में आया होगा, राइट, और वो बेबी के पास गया होगा उसे काटने के लिए, लेकिन जो मंगूस था उसने क्या कर दिया, स्नेक को मार डाला। और ये चीज़ उसे तुरंत समझ में आ गया वहाँ पे स्नेक को देख के। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो दौड़ के बाहर आई, रैन आउट, लुकिंग फॉर खोजते हुए मंगूस को। लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना, खोजना। मंगूस को खोजते हुए बाहर आई, ठीक है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अब उसे लगा तुमने मेरे बच्चे को बचाया, सेव किया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। उसने क्या किया था, देखा था यहाँ पे, हमने पढ़ा था, उसने बास्केट जो था उससे ये क्या कर दिया था, उसके ऊपर मार डाला था, मंगूस के ऊपर। सी क्राइड टचिंग द मंगूस, और मंगूस को टच करते हुए वो रोने लगी। हु ले डेड, और जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, डेड एंड स्टिल, अब वो मर चुका था। ले मीन्स पड़ा हुआ, यहाँ भी था ना ले, स्नेक, क्योंकि उसने बास्केट किसके ऊपर मार डाला था, मंगूस के ऊपर, और जब वो वापस आई तब तक वो मर चुका था। स्टिल मीन्स बिल्कुल स्थिर था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, अनअवेयर मीन्स पता नहीं था, अवेयर मीन्स पता होना, अनअवेयर मीन्स पता नहीं होना। ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग मीन्स जो रो रही थी। कभी कभी होता है ना, हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, रोते रहते हैं, पछतावा होता है, दैट इज़ सॉबिंग। रोते हुए को हम कुछ बोलते हैं, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉबिंग। वो रो रही थी और उससे टच कर रही थी, मंगूस को सहला रही थी।
लेकिन वो मंगूज़ क्या था, मर चुका था। और उसे लगा कि मंगूज़ ने क्या उसके बेबी को मार डाला था। एक्चुअली उसने मंगूज़ ने बेबी को स्नेक से बचाया था। द फार्मर्स वाइफ, जो उसकी वाइफ थी, हु हैड एक्टेड हैस्टिली, एक्ट किया था मतलब बहुत ही जल्दी उसने जो किया था, मतलब क्या किया था उसने, मंगूज़ के ऊपर अपना बास्केट डे मारा था। हैस्टिली मीन्स क्विकली, जल्दीबाजी में, एंड रैशली, रैशली मीन्स बेकार तरीके से, रफ तरीके से। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज़, स्टेयर्ड मीन्स देखना, लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, डेड मंगूज़ के ऊपर देख। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने जल्दीबाजी में और गुस्से में, रैशली मीन्स गुस्से में, उसने क्या कर डाला था। लंबे समय तक डेड मंगूज़ की तरफ देखती रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने अपने बेबी को रोते हुए आवाज़ सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, वाइप मीन्स पोंछना, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। सी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर चली गई उस बच्चे को कुछ खिलाने के लिए। सो दिस इज़ द स्टोरी। सो दैट इज़ व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ व्हाट, फ्रेंडली मंगूज़, राइट। वो फ्रेंडली एक्चुअली में था, भले ही वो डर रही थी, और उस डर के कारण जब उसने देखा कि स्नेक क्या था, सॉरी मंगूज़ ब्लड से ढका हुआ था, तो उसे लगा कि उसने उसके बेबी को मार डाला। एक्चुअली में क्या था, मंगूज़ ने स्नेक को मारा था, और उसे लगा कि अदरवाइज़ दूसरा चीज़ हुआ है। तो यही होता है। इससे हमें क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से, इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी गुस्से में आके कोई भी तुरंत डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। सी दिस वन, सी हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली, अपने गुस्से में आके उसने जल्दीबाजी में कुछ काम किया था, राइट। सो दैट इज़ द लर्निंग ऑफ पंचतंत्र। बहुत सारी स्टोरीज होती हैं पंचतंत्र में, काफ़ी अच्छी बुक होती है ये। सो दिस इज़ द लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट यू शुडंट बी वेरी एक्टिंग हैस्टिली, गुस्से में आके बहुत जल्दीबाजी में कुछ भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी और को हार्म कर सकता है। अपना तो नुकसान करोगे ही, दूसरों का भी करोगे। सो लेट मी क्लोज इट, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, विल डिस्कस द क्वेश्चंस। थैंक यू।